Hi Arise, how are you? Welcome to Tarot. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of March. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see. ये आपके लिए मंथली लव टैरो रीडिंग है, मंथली लव टैरो प्रेडिक्शंस है जो कि होने वाली है मार्च मंथ के लिए। हम चेक करने वाले हैं मार्च का महीना आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा, आपकी एनर्जीज़ क्या होंगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या होंगी और रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा विद एंजल गाइडेंस, एंजल्स मैसेजेस। तो हम चेक करेंगे इस टैरो रीडिंग में। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लास्ट में लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपने लिए कुछ भी पर्सनली जानना चाहें, चाहे वो लव लाइफ है, करियर है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो लेट्स सी ये मन क्या चेंजेस को लेकर के आने वाला है। जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं, क्या उनके लिए शादी की एनर्जीज बनने वाली हैं या नहीं बनने वाली, अभी आपको वेट करना होगा। और जो लोग सिंगल हैं, क्या उनके लिए न्यू लव की ऑफर आ सकती है, न्यू रिलेशनशिप आपका बन सकता है, ऐसा पॉसिबल रहेगा कि नहीं। और साथ ही साथ जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, तो क्या ऐसी एनर्जीज बन सकती हैं या अभी आपको वेट करना होगा इस चीज़ के लिए। तो हम चेक करेंगे क्या हो रहा है इस मंथ में। सबसे पहले आपकी एनर्जीज़ को मैं चेक करूँगी। आपकी साइड से यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। और आपके पार्टनर वाली साइड से 3 ऑफ पेंटिकल है, फिर है यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी और यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल। मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नज़र आ रहा है। दो लोग जो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर देते हैं, जैसे लड़ते हैं वैसे ही प्यार है, या जैसे प्यार है वैसे ही लड़ाई भी है दोनों में। क्योंकि आप साइड से जो एनर्जीज है ना, वो 2 ऑफ सोर्ड्स है एंड किंग ऑफ सोर्ड्स है। छोटी छोटी बात को ले करके ज़्यादा हाइपर हो जाना, जल्दी डिसीजन ले लेना, जल्दी एक्शंस ले लेना, जल्दी गुस्सा कर जाना और अपने आप को ज़्यादा वैल्यू करना, अपने वर्ड्स को ज़्यादा वैल्यू करना और ये कहना कि मुझे मेरे डिसीजंस खुद लेने हैं, मैं किसी की गाइडेंस को नहीं लेता, मैं किसी की नहीं सुनता, चाहे वो फिर मेरे लवर हैं, मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं, कोई भी है। तो इस तरह की एनर्जीज़ हैं आपकी। आप ऐसे पर्सन हो जो कि हमेशा अपने आप को ज़्यादा वैल्यू करना चाहते हो। इस मंथ में पता क्या हो रहा है, इस मंथ में ये हो रहा है कि कुछ लोगों के साथ आपका दुश्मनी भी बन सकती है। ठीक है, कुछ लोगों के साथ दुश्मनी बन सकती है और आपके जो बर्ड्स हैं उनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट हो सकती हैं। अपने वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, वर्ड्स की ही वजह से दुश्मनियाँ भी बन रही हैं और आपके पार्टनर के साथ जो आपका रवैया है वो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं नज़र आ रहा। उनको आपकी ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही, जिस तरह से आप बात कर रहे हो, जिस तरह से आप बिहेव कर रहे हो, या फिर आपका जो माइंड है ना, अभी फ़िलहाल ये है इस मंथ के स्टार्ट में कि मुझे बात ही नहीं करनी। ठीक है, अगर सामने वाला मेरी बात को सुन नहीं रहा, उसको वैल्यू नहीं कर रहा, तो फिर मुझे बात ही नहीं करनी है। आपकी तरफ से मुझे जो कम्युनिकेशंस है ना वो अच्छे से नहीं नज़र आ रहे, कॉन्टैक्ट आप अच्छे से नहीं कर रहे हो, सामने वाले से बातचीत नहीं कर रहे हो, सामने वाले के अगेंस्ट जा रहे हो, बल्कि चाहे वो आपके लवर हैं फिर। ठीक है, तो यहाँ पर तो चेक हम लवर के लिए ही कर रहे हैं। तो लवर के साथ जो है ना आपका जो कनेक्शन है वो मुझे आपकी साइड से सही नहीं नज़र आ रहा। उनकी साइड से तो फिर है कि वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, वो आपको प्यार देना चाहते हैं, आगे चलना चाहते हैं, रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बट पता है क्या, वो आपके रवैये से तंग है, आपकी बातों से, इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा मुझे इरिटेट नज़र आ रहे हैं, फ्रस्ट्रेट नज़र आ रहे हैं, जिस तरह भी आप बिहेव कर रहे हो। तो अगर आप अपने रवैये को बदल लो, बेहतर कर लो, तो बहुत अच्छा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए भी एंड ओवरऑल भी। आपकी साइड से क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ठीक है, इस मंथ के लास्ट में यानी कि एंडिंग के जो डेज़ है ना, यहाँ पे आपका रवैया मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, बहुत सॉफ्ट आपका रवैया हो जाएगा। मिड तक जो हालात हैं वो बेहतर नहीं है, लेकिन जो लास्ट के 10 डेज़ हैं यहाँ पे आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो मुझे बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही हैं और आपके पार्टनर वाली साइड से भी बहुत पॉजिटिव है। बट सिर्फ क्या हो रहा है कि इस मंथ का जो मिड है ना, वहाँ पर आपके पार्टनर वाली साइड से आपको कम्युनिकेशंस नज़र नहीं आएंगे, बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें धोखा दे रहे हो, आप उनके साथ चलना नहीं चाहते हो, बस ऊपर ऊपर से कहते रहते हो हाँ बस सही है, ये है वो है, जबकि आप दिल से उनके साथ मुखलिस नहीं हो। ये बातें उनके माइंड में आ रही हैं।
तो कोशिश करें अपने रवैये को ठीक करें। आपको अपनी लव लाइफ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, अपने पार्टनर को टाइम देने की ज़रूरत है, उनके साथ अच्छे से पेश आने की ज़रूरत है, और ताकि तभी आपकी जो लव लाइफ है वो अच्छे से आगे बढ़ सकती है। यहाँ पर दोनों साइड से जो पेंटिकल की एनर्जीज है ना, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों के बीच में। आप जिस तरह लड़ाई करते हो ना, उसी तरह ही आप एक दूसरे को प्यार भी करते हो, उसी तरह ही केयर भी करते हो, उसी तरह रिस्पेक्ट भी देते हो। बट क्या होता है कि जिस तरह आप प्यार दे रहे हो उसी तरह फिर आप लड़ते भी हो, यानी कि दुश्मनी भी है और प्यार भी है, दोनों चीज़ें हैं बराबर से। लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट करना भी चाहते हो, साथ खड़े भी रहना चाहते हो। तो जो नेगेटिव चीज़ें ना, उनको लाइफ से हटा दीजिए, निकाल दीजिए। अच्छा, आपके पार्टनर की साइड से जो एनर्जीज हैं, थ्री ऑफ पेंटिकल है, इनके पास्ट में कोई पर्सन था, हो सकता है इनको अभी याद आ रहा है वो, या फिर इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई है और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है। उन्हें ऐसा लगता है आप किसी बात को लेकर के उन्हें धोखा दे रहे हो, उनसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हो, हाइड रख रहे हो, उनको पूरा सच आप नहीं बताते। और यहाँ पर जो रिलेशनशिप का फ्यूचर है, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है एंड 6 ऑफ सोर्ड्स है। कोई पर्सन है जो छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है, बहुत जल्दी परेशान हो जाता है और मूव ऑन करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इरिटेट करी हैं, फ्रस्ट्रेट करी हैं। इस मंथ में एक न्यू प्रपोज़ल, एक न्यू ऑफ़र आपके पास आ सकती है। अगर कि ऑफ़र आपके पास कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस की साइड से आती है तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत नेचर का पर्सन है, ठीक है, फाइनेंशियली भी स्टेबल है और साथ में अपने गोल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। इसे लाइफ में बहुत ज़्यादा नेम चाहिए, फेम चाहिए, बहुत कुछ अचीव करना चाहता है। एक स्ट्रॉन्ग माइंड पर्सन है जिसके गोल्स हैं, जो कि सबसे ज़्यादा वैल्यू जिन्हें वो करता है और लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। जो सोच लिया वो उसने करना है, बेशक वो थोड़े से स्लो स्टेप ही क्यों नहीं लेता। तो ये पर्सन आपके पास प्रपोज़ल लेकर आएगा, लव की ऑफ़र आपको करेगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करने वाले हो। और अगर आप पहले से किसी कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ कनेक्टेड हो तो ये एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन है, ठीक है। आपको सपोर्ट करने वालों में से है, आपको केयर देने वालों में से है, प्यार देने वालों में से है, आपके साथ चलेगा, हमेशा आपको सपोर्ट करेगा, चाहे फिर ये मुंह पे शो करे या फिर ना करे। अगर आप डील कर रहे हो किसी लिब्रा, जेमिनी या एक्वेरियस के साथ तो ये मन बहुत सारी परेशानियों को लेकर के आने वाला है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होने वाली है, माहौल काफ़ी ख़राब होने वाला है और रिलेशनशिप जो है वो नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है। ये चीज़ मैं आपको पहले से क्लियर कर दूँ। अगर न्यू लव की बात करी जाए तो वो स्टार्ट हो सकता है इस मंथ में, जो कि एंजल्स की गाइडेंस है, एंजल्स के मैसेजेस हैं। अब जो कंटिन्यू रिलेशनशिप में है उनके लिए मंथ अच्छा नहीं रहेगा, बहुत सारी नेगेटिविटी आपको यहाँ पर झेलनी पड़ेगी। और जो लोग चाह रहे थे उनके जो पास्ट लव हैं वो वापस आ जाएं, पास्ट में जो आपका लव था, जो कनेक्शन था, वो पर्सन आपके पास वापस आ जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए, रियूनियन, तो अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको वेट करना होगा, आपको अभी सही वक्त का इंतज़ार करना होगा, दुआ करनी पड़ेगी अगर आप उस पर्सन को वापस अपनी लाइफ में चाहते हो। वैसे इस मंथ की बात करूँ तो ये मुझे काफ़ी नेगेटिव नज़र आ रहा है। आपका एक तो रवैया अच्छा नहीं है और दूसरा आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपने उन्हें धोखा दिया है। तो इस तरह की एनर्जीज़ हैं इस मंथ में। बाकी कोशिश करें कम्युनिकेशंस को अच्छा करें, कम्युनिकेशंस को बेहतर करें, अपने एटीट्यूड को बेहतर करें और इस तरह की बातें ना बोलें जो कि आपके लवर को, आपके पार्टनर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जिनकी वजह से आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहा है। और बहुत सारी बातें हैं जो आप दोनों में इन चीज़ों को लेकर के आ रही हैं, जैसा कि ईगो या फिर एटीट्यूड, बहुत सारे हार्श वर्ड्स, लड़ाइयाँ, झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी लव लाइफ को डिस्टर्ब कर रही हैं। तो इनके ऊपर फोकस कीजिए, कहाँ पे क्या गड़बड़ है उसको ख़त्म करना होगा अगर कि आप अपनी लव लाइफ को आगे लेकर के चलना चाहते हो तो। माफ़ कीजिएगा, बैकग्राउंड से काफ़ी नॉइसेस आ रही थी। ये सामने वाले जो हैं वो कुछ बहुत ही जल्दी सुबह उठ जाते हैं और फिर बस शुरू हो जाते हैं बातें करने। मेरा यही कोशिश थी, मैं ना अपनी तरफ से जल्दी उठी हूँ, हालांकि मुझे थोड़ी थोड़ी अभी नींद भी आई हुई थी। मैंने कहा नहीं, अभी वीडियो बनानी है, फिर काफ़ी लेट हो गया ना। तो एक साइड पे स्कूल है, वो फिर सारा दिन का शोर रहता है बच्चों का, तो फिर उसमें तो पॉसिबल नहीं हो पाता कि इतने शोर में मैं काम करूँ। तो खैर, एक आंटी को बर्दाश्त करना इतना कोई बड़ी बात नहीं है, बट आंटी के बच्चे भी तो काफ़ी शोर करते हैं ना, तो उन्होंने भी शायद में भी मुझे लगता है कि उन्हें स्कूल भेजना होता है, तो वो बस हर वक्त की चिक चिक है।
खैर ये थी आपके लिए टैरो रीडिंग, टैरो प्रेडिक्शंस। बैकग्राउंड नॉइसेस को अवॉइड कर दीजिएगा और अपनी लव लाइफ के ऊपर ना बहुत ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। आपकी लव लाइफ इस मंथ में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसके ऊपर फोकस करने की, एक दूसरे को केयर देने की, सपोर्ट देने की, एक दूसरे की बात को समझने की, सामने वाले के अगेंस्ट नहीं जाना या फिर अपनी बात को ज़्यादा वैल्यू नहीं करना। प्यार की ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत है, आप दोनों को एक दूसरे को टाइम देने की ज़रूरत है, एक दूसरे की बात को समझने की ज़रूरत है, ताकि आपकी लव लाइफ आगे अच्छे से बढ़ पाए। कोई भी वर्ड जो मुझसे गलत बोला गया हो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहती हूँ। एक्चुअली मैं बस जल्दी से इस वीडियो को कंप्लीट करना चाह रही थी ताकि स्कूल के शोर से पहले मैं ये काम कर पाऊँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। बाकी अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखें और आपने सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। टैरो व्लॉग 7 के नेम से चैनल है। अपने लिए कुछ भी पर्सनली जानना हो, जैसे वो आपकी लव लाइफ है, करियर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। टेक केयर। बाय।